सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 निबंध लेखन और कहानी लेखन। निबंध लेखन क्या होता है बच्चों? जब हम अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से लिख देते हैं, उन्हें हम निबंध लेखन कहते हैं। और कहानी कहानी हम देखकर यानी कि चित्र वर्णन भी कर सकते हैं। जैसे चित्र को देखकर हम उसके अनुसार कहानी लिख सकते हैं। ठीक है? और कहानी रोचक होनी चाहिए, उसका शिष्य ज़रूर होना चाहिए, मतलब कि उसका जो शिक्षा, हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है, वो ज़रूर होनी चाहिए। चलिए आइए, कहानी भी पढ़ते हैं और निबंध भी देखते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 निबंध लेखन और कहानी लेखन। विषय प्रवेश। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध। और नियम, नी का अर्थ है बच्चों नियम से, ठीक है, नियमों से, और बंध अर्थात बंधा, नियमों से बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध शब्द का अर्थ है अच्छे से व्यवस्थित रचना। सरल शब्दों में जो समझ में आए, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से लिखी गई हो। हम सभी कहानी सुनने पढ़ने में रुचि लेते हैं, ठीक है, हम कहानी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अच्छा भी लगता है हमें। कहानी लिखना भी आनंदित करने वाली एक कला है। कहानी केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्त करने का साधन भी है। इसे कहते हैं कहानी जो भी हो शिक्षाप्रद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। निबंध और कहानी की अर्थवत्ता का बोध, विषय संबंध पठन और वाचन कौशल का विकास। विषय विश्लेषण। निबंध किसी भी विषय पर विचार और नजरिए का एक लिखित रूप है। निबंध क्या है? किसी भी विषय का विचार। इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है। अपने विचारों को व्यक्त करने में निबंध। जैसे अगर मैं आपको एक होली का निबंध दे दूं, तो आप होली में क्या क्या होते हैं पहले आप सोचोगे, भाई आप जो जो करते हो होली पे। अगर मैं दिवाली दे दूं तो आप दिवाली पे क्या क्या करते हो, तो आप वो सारा क्रम से लिखेंगे, ठीक है। अपने भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में अपने ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं। निबंध अपने अनुभव, काल्पनिक विषय, प्राकृतिक समस्या, स्वास्थ्य, समाज, महापुरुष आदि किसी भी विषय पर हो सकते हैं, ठीक है। निबंध किसी भी विषय पर हो सकते हैं। निबंध के अंग, निबंध के मुख्य बच्चों 4 अंग होते हैं, ठीक है। शीर्षक, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए, ठीक है। शीर्षक सबसे पहले होता है, इसलिए रोचक होना चाहिए। प्रस्तावना, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ताकि मतलब बहुत प्रस्तावना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जो बच्चे हैं वो बोर हो जाएंगे फिर। इसमें निबंध के विषय का परिचय होना चाहिए कि निबंध में है क्या। विषय विस्तार, इसमें विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। हर पहलू अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, ठीक है, किसमें? विषय विस्तार में। और उपसंहार, उपसंहार में बच्चों यह निबंध के अंत में लिखा जाता है, सबसे लास्ट में आता है उपसंहार। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है कि पूरे उसमें था क्या। देखिए बच्चों, निबंध लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, कुछ बातों का ध्यान देना होता है। क्या क्या? सबसे पहले निबंध के विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आप जिसके बारे में भी लिख रहे हो, जो भी आप निबंध लिख रहे हो, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए पहले, ठीक है। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए। भाषा कैसे होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, बस जो टॉपिक है, जो आपका विषय है, उसी के अनुसार आपको लिखना है। व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए। व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए। शुद्ध भाषा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए निबंध के कुछ उदाहरण। मुझे क्या बनना है, ठीक है। देखिए, एक दिन माँ ने मुझसे पूछा तुम्हारा सपना क्या है, बड़ा होकर क्या बनना है? मैंने तुरंत जवाब दिया डॉक्टर, ठीक है। मुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। सचमुच मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है। डॉक्टर
मरीजों का इलाज करता है। मरीज उसके पास रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, यानी कि लौटते हैं। देश के गरीब लोग बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। मेरी अभिलाषा है कि मैं डॉक्टर बनकर, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और डॉक्टर बनकर ऐसे मरीजों का कम पैसों में इलाज करूं जो नहीं करवा पाते हैं। आज हमारे गांव को डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। आज के डॉक्टर अक्सर शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। आपको पता है, गांव में जाना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मेरी इच्छा तो गरीबों की सेवा करने की है। इससे गांव का डॉक्टर बनने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट न होगी। मैं तो गांव का ही डॉक्टर बनूंगा। लोग मेरे पास रोते कराते आएंगे और हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे। उनकी उस खुशी में ही मुझे अपनी खुशी मिल जाएगी। सचमुच डॉक्टर बनना मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात होगी। क्या जन सेवा से प्रभु सेवा करने की मेरी है इच्छा पूरी हो सकेगी? यदि हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए बच्चों, अभी शिक्षक दिवस पे एक निबंध है, ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के निर्माण और शिक्षा में बहुत योगदान दिया था। कौन है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनके इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, बताया जा रहा है, और उन्हें पढ़ना भी बहुत पसंद था। उनके छात्र उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। वह भारत के सबसे अच्छे शिक्षक थे। एक शिक्षक निस्वार्थ भावना से अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षक ही होते हैं जो अपने छात्रों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। यानी कि टीचर ही होता है जो बच्चों को आगे बढ़ता देखकर बहुत खुश होता है और बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षक का होता है, क्योंकि पढ़ाते तो वही है हमें। इससे हमें हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर आज्ञाकारी छात्र बनना चाहिए। देखा बच्चों आपने, ये निबंध थे। लेखन कौशल। निबंध की पारिभाषिक समझ और पाठबोध, लेखन ज्ञान और तार्किक विश्लेषण की सक्षमता का विकास, विषयगत उद्देश्यपरकता का बोध। चलिए, कहानी लेखन। कहानी आप दो आधारों पर लिख सकते हैं। चित्र देखकर भी लिख सकते हैं, चित्र दिखा दिया, आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। और संकेत बिंदुओं के सहयोग से भी, आपको एक विषय दे दिया, आप उस पर भी लिख सकते हो। अच्छी कहानी वही समझी जाती है जो सरल, सरस, सजीव और रोचक हो, जिसे कहानी पढ़ने में मजा आए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। क्या क्या? कि कहानी का आरंभ आकर्षक हो, भाषा सरल, सरज और मुहावरेदार हो। भाषा सरल, सरस और मुहावरेदार हो। कहानी की घटनाएं ठीक क्रम से लिखी हो। मतलब ऐसे नहीं कि कहानी की घटनाएं जो आप बताना चाह रहे हो वो क्या है, अलग अलग, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो क्रम से हो। वाक्य छोटे और क्रमबद्ध हो। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो। कहानी लेखन के कुछ उदाहरण बच्चों। लालच, बुरी बला। देखिए, अब आप देख रहे हो, ये मुर्गी है, ये रोज अंडे देती थी। उसने सोचा एक दिन सारे अंडे निकाल लेता हूँ। अब उसने मुर्गी मार दी, पर ऐसे थोड़ी अंडे निकलते हैं। अब वो बहुत पछता रहा होगा, है ना। तो ये क्या है? लालच बुरी बला है। मैंने चित्र देख के समझा दिया, ठीक है। अब आप लिखिए। देखिए, एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी। वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। किसान ऐसे मुर्गी पाकर बहुत प्रसन्न था, भाई रोज सोने के अंडे मिलते हैं। कुछ समय पश्चात किसी जरूरी काम के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को मुर्गी के बारे में सब कुछ समझा दिया और कुछ दिनों के लिए अपना काम करने के लिए वह नगर की ओर चला गया। बेटे को समझा दिया तो वो चला गया था। किसान के बेटे ने 2-3 दिन
एक मुर्गी से एक-एक अंडा प्राप्त किया, कि रोज़ ही वो अंडा देती थी, एक-एक अंडा उसने प्राप्त करा। और एक दिन वह सोचने लगा कि प्रतिदिन एक अंडा लेने से तो यह अच्छा है कि मैं मुर्गी को मारकर सारे सोने के अंडे निकाल लूँ। अब मैंने चित्र देखा तो मैंने किसान को बोल दिया कि इसने ऐसा किया, पर कहानी में अलग है देखो। तो बहुत सारे अंडों को देखकर पिताजी भी प्रसन्न हो जाएँगे, बेटे ने सोचा पिताजी खुश हो जाएँगे, बहुत सारे अंडे मैंने निकाल लिए। यह सोचकर उसने मुर्गी को मार दिया, किंतु उसमें से एक भी सोने का अंडा नहीं निकला। अब जिसे देखकर किसान का बेटा बहुत पछताया कि उसने ऐसा क्यों किया। लालच में आकर मुर्गी को मार डाला। मुर्गी से जो अंडा रोज मिलता था वह भी अब देना बंद हो गया, क्योंकि मुर्गी मर गई। इसे कहते हैं बच्चों लालच बुरी बला है। ठीक है, अब देखिए बुद्धि बल, ये भी एक कहानी है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं बच्चों। किसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर कुछ अनुच्छेद में व्यवस्थित रूप से अपना विचार लिखकर व्यक्त करना निबंध कहलाता है। भूमिका, विस्तार, उपसंहार जैसे विविध चरणों में अपने विचार रखे जाते हैं। लेखक उदाहरण, तुक्तियों आदि का उपयोग कर सकता है। कहानी में लेखक को मनमानी करने की आजादी बिल्कुल नहीं होती। कहानी विषय और उसके परिवेश के अनुरूप लिखी जाती है। जो भी विषय होता है कहानी उसी पे लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी लिख दोगे। जो मैंने आपको कहानी दी है, जो टॉपिक है उसी के अनुसार आपको लिखनी होती है। भाषा भी उसी के अनुरूप प्रयोग की जाती है। कहानी में होने वाले पात्रों के संवाद भी उनके रूप ही रखने होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। निबंध शब्द में नी का अर्थ होता है बच्चों नियम से। बाल कहानी लेखन होता है चित्र देखकर। जब हम बाल कहानी देते हैं तो हम चित्र देखकर देते हैं। ठीक है, यह संकेत बिंदु थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, वो कर देते हैं। चित्र देखकर बाल कहानी लिख देता है, चित्र में क्या क्या हो रहा है बता सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए उचित शीर्षक देकर दिए गए प्रारूप पर कहानी लिखिए। ये आपको कहानी लिखनी है कछुआ और खरगोश की। खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड। कछुए द्वारा दौड़ का प्रस्ताव। दोनों में दौड़, खरगोश को आगे निकलना, एक पेड़ के नीचे विश्राम करना, नींद आ जाना, कछुए का आगे निकल आना। क्या हुआ था, ये तो आप सबको कहानी आती है कि एक बार रेस हुई कछुए और खरगोश में। तो खरगोश, कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, खरगोश अपना दौड़ रहा था। उसने सोचा वो तो बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, मैं मुझे ही जीतना है। तो वो सो गया। अब वो इतना सो गया कि धीरे धीरे करता करता जो कछुआ था उससे आगे निकल गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा नहीं तो जीतने वाला है, पर इतने में कछुआ जीत गया। तो खरगोश को क्या था, अपना पे घमंड था कि मैं जीत जाऊंगा, पर वो नहीं जीता, है ना। तो हमें कभी भी अपना पे घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चे, भाषा अध्ययन है ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ कि कहानी लेखन और निबंध लेखन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।